हेलो दोस्त, कक्षा 10 NCERT ठीक है। प्रकाशन की जो किताब है गणित की, उसमें प्रश्नावली 3.1 का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, इससे पहले जो है इसके दो प्रश्नों को हम लोग हल कर चुके हैं और यह जो है इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न होगा। ठीक है, तो देखिए इस प्रश्नावली का नाम तो आप पहले ही जानते हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। चलिए देखिए, हम प्रश्न संख्या 3 को पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद इस प्रश्न को समझेंगे। और आपको मैं पहले भी बताया था कि अगर प्रश्नावली से पहले उदाहरण के प्रश्नों को हल कर लेते हैं तो लगभग उसी प्रकार के सभी प्रश्न मिलते हैं। अब तक जो है सभी प्रश्न जो है लगभग उदाहरण के समान ही मिले हैं। ठीक है, तो चलिए मैं इसको पढ़ता हूँ। तो देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है। सबसे पहले 2 केजी सेब, ठीक है, और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया था। इसका मतलब समझ रहे हैं। इसके कहने का मतलब यह है कि किसी दिन, ठीक है ना, कोई भी वह दिन होगा, उसका निश्चित दिन नहीं है। कह रहा है कि 2 किलो सेब कीनते थे बाजार में और 1 केजी अंगूर जब कीनते थे तो हमें कितना देना पड़ता था? 160 रुपया। ठीक है, बात क्लियर हो रहा है। 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर जब हम लेते थे तो कितना पैसा देते थे? 160 रुपया। ठीक, अब देखिए एक महीने, एक यहाँ से शर्त बनेगा। ठीक है, अब हमें तो पता नहीं है। देखिए जैसे मान लीजिए कोई बेचने वाला है, कोई बेच रहा है भाई, और वह यह नहीं कह रहा है कि 1 किलो सेब का दाम कितना रुपया है, 1 किलो अंगूर का दाम कितना रुपया है। वह बेच रहा है तो यह कह रहा है कि भाई देखिए 2 किलो सेब अगर हमसे किनेंगे और 1 किलो अंगूर किनेंगे तो हमें 160 रुपया देना पड़ेगा। ठीक है, उसका ये शर्त है, माने ऐसे ही बेचा जा रहा है। अब देखिए 1 महीने बाद, ठीक है, 1 महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 हो जाता है। ठीक है, 1 महीने के बाद। तो इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो प्रश्न तो आपको समझ में आ रहा है। तो इसमें हम करेंगे क्या कि हमें न तो सेब की कीमत पता है और न ही अंगूर की कीमत पता है। तो सबसे पहले जो है हमें जो चीज़ नहीं पता होता है उसे हम क्या करते हैं? मानते हैं। यह बताइए कि आपको सवाल अच्छे से समझ में आ रहा है। जैसे फिर से एक बार देखिए सवाल को समझने में ही सबसे बड़ी प्राथमिकता है। यदि आप सवाल को समझ लेते हैं तो प्रश्न तो हल हो जाएगा। एक कह रहा है कि 2 किलो सेब, समझ लीजिए 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर यदि मार्केट में, बाजार में जाके खरीदते हैं तो आपसे वो दुकानदार कितना रुपया लेता है? 160 रुपया। उसके 1 महीना बाद जाते हैं तो 4 किलो सेब और 2 किलो जब अंगूर खरीदते हैं तो 300 रुपया लिया जाता है या हो जाता है। ठीक है, तो इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त करना है। तो इससे भी पहले जो दोनों प्रश्न पढ़े हैं, उदाहरण के भी प्रश्न पढ़े, लगभग इसी के समान है। उसमें भी मान करके बनाते थे, 2 समीकरण बनता था। इसमें भी मानेंगे 2 समीकरण बनेगा, एक प्रथम शर्त होगा, एक द्वितीय शर्त होगा। तो सबसे पहले जो है हम यहाँ लिखते हैं हल। ठीक है, और क्या करेंगे ध्यान से देखिएगा, सेब का और अंगूर का हम कीमत इसमें मानेंगे। ठीक है ना, क्योंकि हमें यह पता है कि 2 किलो और 1 किलो अंगूर, 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर किनेंगे तो हमें 160 रुपये मिल जाएगा। लेकिन यह पता नहीं है कि 1 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का कीमत कितना है। तो चलिए देखिए, सबसे पहले हम लोग मानेंगे। ठीक है ना, देखिए माना 1 किग्रा सेब की कीमत बराबर x रुपया और माना 1 किग्रा अंगूर की कीमत बराबर y रुपया। ठीक है, सेब की कीमत हमने x माना और अंगूर की कीमत y माना, और यहाँ हम प्रथम शर्त लिख दिए हैं। अब देखिए यहाँ पर ख्याल करिएगा, 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर। तो बताइए सेब के लिए हमने क्या माना है? x माना है। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा x। तो यह 1 केजी सेब का कीमत है x रुपया। तो बताइए जब 2 केजी करेंगे तो इसमें 2 का क्या करिएगा? गुणा कर दीजिएगा, निकल जाएगा ना। जैसे 1 किलो का दाम x रुपया है तो 2 किलो का दाम
2x हो जाएगा। ठीक है, जैसे 1 किलो का दाम 5 रुपया है तो 2 किलो का दाम क्या होगा, तो 5 में 2 का क्या कर देते हैं, गुणा करते हैं तो 10 हो जाता है। उसी तरह से देखिए 1 केजी अंगूर खरीद रहा है ना, तो अंगूर की कीमत कितना आप माने हैं, y, और 1 केजी खरीद रहा है तो यहाँ पर y लिख दीजिए। और कहेंगे सर इसको 1 को यहाँ लिख दीजिए, तो देखिए 1 लिखें या न लिखें, 1 तो उसके पास होता है, ठीक है ना, किसी भी संख्या के पास 1 होता है। और 2 किलो यह सेब हो गया और 1 किलो यह अंगूर हो गया। बताइए दोनों को मिला करके वह कितना रुपया देता है, 160 रुपया। तो यह हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। जानते हैं यह बीजगणितीय रूप में हमारा व्यक्त हो चुका है। अब एक बात हमें बताइए, यह बीजगणितीय रूप में व्यक्त हो चुका है और इसका हमें ग्राफ पर पेपर पर भी दर्शाना है, इसको ज्यामितीय निरूपण भी करना है। तो मैं यहीं पर इसका सारणी बना दे रहा हूँ। ठीक है, क्यों बना दे रहा हूँ, क्योंकि सारणी बना करके क्या निकालेंगे, बिंदु। तो करते हैं क्या कि इसमें किसी चर को अकेले करते हैं। देखिए बार बार मैंने ऐसे किया है, हर वीडियो में लगभग किया है। तो यहाँ पर देखिए y को अकेले कर दे रहे हैं। y बराबर क्या हो जाएगा, 160 माइनस 2x। बताइए, देखिए इसमें यह एक चर अकेले हो गया। बताइए इसमें किसी चर को अकेले क्यों करते हैं, ऐसा करने से एक चर का मान रखेंगे तो दूसरे चर का मान स्वयं क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। देखिए ये प्रथम शर्त अभी चल रहा है, अभी द्वितीय शर्त होगा और उसके बाद ग्राफ पेपर पर इसे हम लोग क्या करेंगे, दर्शाएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर करेंगे क्या, ध्यान से समझिएगा। ऐसे मैं इसको लाइन खींच दे रहा हूँ और यहाँ पर जो है कम से कम 2 खाना बना दे रहा हूँ। ठीक है, और एक में x लिख दे रहा हूँ और एक में y। अब क्या करेंगे, ध्यान से समझिए। देखिए यहाँ पर x के स्थान पर कुछ अंक हम रखेंगे, कुछ मानेंगे। ठीक है, तो बताइए यहाँ पर क्या रख दे, 1 रख दे, 2 रख दे कि 0 रख दे। तो देखिए मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ पर सेब और अंगूर की बात है तो ऐसा तो नहीं होगा कि बिना पैसे का सेब मिलता होगा, 1 रुपया 8 आना किलो भी तो नहीं मिलता होगा। इसलिए देखिए हम ये नहीं कह रहे हैं, आप यदि 0 भी रखेंगे, 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, कुछ भी रखेंगे तो उसके ग्राफ पेपर पर आप उसको दर्शा सकते हैं। तो 160 माइनस 2 गुणे, देखिए हम x के बराबर 20 रख दे रहे हैं। क्या रख दे रहे हैं, 20। तो यहाँ पर 20 रखेंगे तो यह बताइए कि y बराबर कितना हो जाएगा, 160 माइनस 40, तो y बराबर हो जाएगा 120। समझे, जैसे कहने का मतलब मैंने सेब को जब 20 रुपया रखा तो बताइए अंगूर का कीमत कितना आ गया, 120 रुपया। तो मैं यहाँ पर भर दे रहा हूँ, इसमें हम भरेंगे 20, तो बताइए इसका कीमत कितना आ गया, 120। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, अब पुनः एक बार और रखते हैं। तो यहाँ पर मैं रख दे रहा हूँ 40, y बराबर 160 माइनस 2 गुणे यहाँ पर रख दीजिए 40। तो बताइए y बराबर क्या हो जाएगा, 160 माइनस क्या हो जाएगा, 80। तो बताइए y बराबर क्या हो जाएगा, 80। अब आप कहेंगे सर यहाँ पर आप ऋण 0 ऐसी प्रकार के संख्या, देखिए आप रख सकते हैं, आप रख कर बनाइए, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, लेकिन मैं तो इसलिए मान रहा हूँ कि भाई देखिए सेब है और अंगूर है तो उसकी कीमत ऋण में तो होगा नहीं। ठीक है, ऋण में तो नहीं ना होगा, सेब 1 रुपया 2 रुपया किलो तो भी नहीं मिलेगा। हम इस प्रकार से मान रख रहे हैं कि सेब और अंगूर का कीमत लगभग एक समान आने का प्रयास करें। ठीक है ना, तो बताइए सेब का कीमत कितना माने हैं, 40 रुपया, तो इसमें भरेंगे 40। तो बताइए अंगूर का कितना आ गया, 80। तो एक यह हमारी सारणी बन करके क्या हो गई, तैयार हो गई और इसी को हम ग्राफ पेपर पर क्या करेंगे, दर्शा देंगे। अब क्या करेंगे कि यहाँ पर लिखेंगे द्वितीय शर्त। ठीक है, देखिए द्वितीय शर्त, ध्यान से देखिएगा। अब ऐसे जिस तरह से हम इसको व्यक्त किए हैं उसी प्रकार देखिए कह रहा है कि 1 महीने बाद 4 केजी सेब, ध्यान से देखिए
4 kg सेव कह रहा है तो सेव की कीमत आपने क्या माना है, 1 kg का x माना है, और 4 kg तो 4 का इसमें गुणा कर दीजिए। अब क्या करेंगे यहाँ देखिए, फिर 2 kg अंगूर, जिस दिन वह 4 kg सेव खरीदता है और 2 kg क्या खरीदता है, अंगूर, तो अंगूर को y के पास लिखेंगे। तो बताइए कुल मिला करके वह कितना रुपया देता है, 300 रुपया देता है, उस दिन 300 रुपया देता है। तो यह जो है आपका बीजगणितीय रूप में व्यक्त हो चुका है। लेकिन हम करते हैं क्या कि इसमें से 2 कॉमन लेके इसे छोटा कर देते हैं, ठीक है ना, और इसको छोटा कर दीजिए तो 2 कॉमन ले लीजिए, तो यह हो जाएगा 2x प्लस निकल जाएगा 4 में से 2, और यह 2 निकल गया, तो y बराबर कितना हो गया बताइए, 300 हो जाएगा ना। और यह 2 गुणा में है, पक्षांतर होगा तो क्या हो जाएगा, भाग ऐसे हो जाएगा, 2x प्लस y बराबर 300 बटा में क्या हो जाएगा 2, इसको कटा दीजिए, ठीक है। अच्छे तरीके से इसको देखिए और समझिए, y बराबर कितना हो जाएगा 150। यह समीकरण नंबर 1 हो गया। क्या हो गया 150, 150 लिखे हैं, यह समीकरण नंबर क्या हो गया 1 हो गया। अब क्या करेंगे बताइए, अब इसमें से किसी चर को क्या करेंगे, अकेले करेंगे, क्योंकि देखिए यह बीजगणितीय रूपों में व्यक्त हो चुका है। देखिए यहाँ पर भी बीजगणितीय रूपों में, तो इस प्रश्न में 2 बातें कहा है। एक तो कहा है कि इस स्थिति को बीजगणितीय में व्यक्त करिए, और ज्यामिति माने ग्राफ पेपर पर भी क्या करिए, दर्शाइए। तो चलिए मैं इसमें किसी चर को अकेले करता हूँ। ध्यान से देखिए, मैं y को कर दे रहा हूँ, वहाँ पर भी किया था, ठीक है। तो 150 माइनस 2x, ठीक। अब क्या करेंगे कि यहाँ पर ऐसे सारणी बना देंगे। ध्यान से देखिए, एकदम जैसे देखिए सेम टू सेम, जैसे प्रश्न नंबर, इस प्रश्न में जो पहला शर्त में मैं किया हूँ वैसे ही मैं इसमें भी करूँगा, और इसी तरह से शेष पीछे भी प्रश्नों को हम लोग किए हैं, और जितना ग्राफ पेपर के प्रश्न मिलेंगे लगभग ऐसे ही किए जाएंगे। अब देखिए एक में x लिख दे रहा हूँ और एक में y। अब क्या करेंगे, ठीक है, अब देखिए इसमें x के जगह पर हम कुछ रखेंगे अंक, तो y का मान निकल जाएगा 150 माइनस, मैं लिख दे रहा हूँ 2 गुणे क्या रख दे बताइए, हम तो रख दे रहे हैं यहाँ पर 40, ठीक है, x के जगह पर 40, मैंने सेव की कीमत 40 रख दिए, तो y बराबर 150 माइनस हो जाएगा 80, तो बताइए क्या आ जाएगा 70। तो आप जब ने x के जगह पर 40 रखे तो बताइए y की कीमत कितना आ गया 70, माने अंगूर की कीमत आ गया। अब बताइए इसमें क्या रख दें हम, y बराबर 150 माइनस 2 गुणे, x के जगह पर क्या रख दे बताइए, x के जगह पर इस बार 20 रख दीजिए, 10 रखिए। देखिए इस प्रकार से रखिए, आप जानते भी हैं कि मार्केट में अंगूर जो है 10, 20, 50 रुपया किलो ही मिलता है, सेब भी उसी प्रकार से मिलता है। तो मैं यही सोच बना करके रख रहा हूँ, ठीक है ना। कहेंगे तो मैं 0 भी रख दूंगा, ऋण में भी रख दूंगा, थोड़ा दर्शाने में थोड़ा दिक्कत हो जाएगा, ठीक है, मान करके बनाना पड़ेगा, इसलिए मैं इस बार रख दिया 50। तो बताइए y बराबर 150 माइनस 100 हो जाएगा, 2 का गुणा करेंगे 100 हो जाएगा, तो y बराबर कितना हो गया 50। तो बताइए आपने x अंगूर की कीमत कितने, सेब की कीमत कितना माने 50 रुपया किलो, तो बताइए अंगूर भी कितना आ गया 50, ठीक है। इस प्रकार से शर्त नंबर 2 का भी सारणी बन के तैयार हो गया। अब क्या करेंगे, इसी को हम ग्राफ पेपर पर क्या करेंगे, दर्शाएंगे। देखिए इस जो ये सारणी है ना, इसको हम लोग बनाए थे, तो यहाँ से मैं बिंदु निकाल दे रहा हूँ। तो बताइए क्या होगा, पहले x को 20 का माँ 120, ठीक है, और यहाँ से क्या हो जाएगा 40 का माँ 80। अगर मेरे प्रत्येक वीडियो को, अगर हर प्रश्नों को कंटिन्यू देखते होंगे तो मुझे आशा है कि आप ग्राफ पेपर की बात के साथ साथ बीजगणितीय रूप में दर्शाने भी सीख गए होंगे, ठीक है। देखिए यह 40 तब 70, पहले x होता है तब y, और यहाँ पर 50 का माँ क्या कर दीजिए 50 कर दीजिए, ठीक है।
अब क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, यह जो है यह x है और यह क्या है, y है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर एक बड़ा खाना बराबर क्या मान लेते हैं, तो 20 मान लेते हैं। देखिए तो यहाँ पर इस पर इधर क्या लिखते हैं, धन वाली संख्या लिखते हैं, और यह बाएं दिशा में ऋण वाली, और ऊपर धनात्मक, और नीचे क्या लिखते हैं, ऋणात्मक लिखते हैं। ठीक है, देखिए तो एक बड़ा खाना बराबर, ठीक है, एक बड़ा वर्ग बराबर मैं 20 मान ले रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 20, तो बताइए तब यहाँ पर क्या लिखेंगे, 40, और यहाँ पर क्या होगा, 60, और यहाँ पर 80 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर नहीं 80 तो 100 हो जाएगा, और यहाँ पर 100 क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, क्योंकि एक बड़ा खाना बराबर हमने क्या माना, 20। उसी तरह से इस साइड में लिख दीजिए ऋण चिन्ह लगा करके, यहाँ पर 20 और यहाँ पर -40 और -60 और -80 और माइनस क्या होगा, 100 होगा, और यहाँ पर -120 लिख देंगे। ठीक है, देखिए एक बड़ा खाना बराबर नहीं, ये जो वर्ग है हम 20 मान रहे हैं। बताइए ऊपर क्या लिखें, यहाँ पर 20 होगा। देखिए एक बड़ा ये वर्ग है ना, तो इसमें छोटे छोटे कितने खाने बने हैं, यहाँ से गिनेंगे तो 10, यहाँ से भी 10, यहाँ से भी 10 और यहाँ से भी 10, तो चारों ओर से जब बराबर है इसका मतलब ये वर्ग बनता है। ठीक है, और एक बात और है कि 10 इधर से 10 इधर से, तो 10 में 10 का गुणा करेंगे कितना होगा, तो एक बड़ा खाना में कितने छोटे छोटे खाने बनते हैं, वर्ग बनते हैं, तो 100 बनते हैं। तो यहाँ पर 20 है, गिन लीजिएगा, ऐसे एक बड़ा करके गिनिएगा। यहाँ पर 20 हो गया, और यहाँ पर 40 लिख दीजिए, यहाँ पर 60 हो गया, यहाँ पर 80 हो गया, यहाँ पर 100 हो गया, और यहाँ पर 120 हो गया। ठीक है, उसी तरह से नीचे लिख दीजिए, यहाँ पर 20 हो जाएगा, यहाँ पर 40 हो जाएगा, और यहाँ पर 60 हो जाएगा, और ऋण 80 हो जाएगा, और ऋण 100 हो जाएगा, और ऋण 120 हो जाएगा। तो जो नीचे लिखेंगे उसको ऋण लगा के लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे धन, और ये दाएं दिशा में धन होता है और बाएं दिशा में ऋण, एक्स अक्ष पर। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए यही जो बिंदु हैं यह 20 को और 120 को पहले दर्शाएंगे। तो देखिए 20 यहाँ पर है, ठीक है ना, 20 कहाँ पर है, एक्स अक्ष पर 20 और वाई पर 120, इसका मतलब यहाँ होगा। तो इसको मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर 20, 120, एक बिंदु मैंने दर्शा दिया। ठीक है, अब देखिए ये 40 और 80 को दर्शाएंगे। तो 40 किस पर, एक्स पर, और 80 किस पर, वाई पर। तो देखिए 40 यह एक्स पर हो गया, यहाँ सीधा धन पर दर्शेगा क्योंकि धनात्मक है, ऋण पता 40 यह हो गया और 80 यह हो गया। तो यहाँ से देखिए बिंदु यहाँ पर आएगा, और इस साइड में मैं लिख दे रहा हूँ 40, 80। अगर यह चाहते हैं कि इसका ग्राफ कैसा बनेगा, तो सबसे पहले जो है पार्ट नंबर 1 इसको देखिएगा। वहाँ पर मैं बताया हूँ कि दो चर वाले दो रैखिक समीकरण दिए रहेंगे, तो ग्राफ पेपर को बनाने से पहले ही आप कैसे समझ जाएंगे कि उसका ग्राफ के पेपर कैसा बनेगा। अब इस दोनों बिंदुओं को आपस में क्या करेंगे, मिला देंगे। ठीक है, तो देखिए मैं यहाँ पर ऐसे खींच दे रहा हूँ, इस तरह से हो गया। अब क्या करेंगे, इस समीकरण के ऊपर हम क्या करेंगे, इस रेखा के ऊपर, ठीक है, समीकरण नहीं है रेखा है, इस रेखा के ऊपर यह 2x + y = 160 इस समीकरण को लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, क्या लिख दे रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, 2x + y = 160। बताइए ऐसा क्यों लिखते हैं, ऐसा लिखने से यह पता चल जाता है कि यह जो हम रेखा खींचे हैं इसी समीकरण के लिए खींचे हैं। तो पहले समीकरण का मैंने दर्शा दिया, अब जो है द्वितीय शर्त को दर्शाएंगे। कितना है बताइए, देखिए 40 को और 70 को दर्शाना है। ठीक है, तो 40 रहेगा x पर, 70 रहेगा y पर। चलिए तो 40 हो गया ये x पर, और 70 कहाँ हो गया, y पर हो गया। तो 70 बताइए कहाँ होगा, तो यहाँ पर देखिए
60 और 80 के बीच में होगा, क्योंकि एक बड़ा खाना बराबर हम 20 माने और 70 तो इसके बीच में ही होगा। तो यह देखिए क्या हो गया यहाँ पर, यह हो गया 80, ठीक है, यह 80 हो गया और ये 40 हो गया, ये 40 हो गया और इधर से 70। तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, कैसे लिख दूँ, देखिए 40 कामा 70 हो गया। अब देखिए क्या करेंगे, अब यहाँ पर जो है देखिए, अब इस 50 है, x पर 50 और y पर भी 50। तो देखिए 50 किसके बीच में होगा, तो 40 और 60 के बीच में यह देखिए 50 होगा और यहाँ पर देखिए 40 और 60 के बीच में 50 होगा। इसका मतलब कि यहाँ पर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ 50 कामा 50, ऐसे करके लिख दे रहा हूँ। इसका मतलब x भी 50 और y भी 50। अब क्या करेंगे, इन दोनों बिंदुओं को आपस में क्या करेंगे, आपस में मिला देंगे, जिस तरह से उसको मिलाया था। देखिए दोनों रेखाएं आपस में क्या हो गई, समानांतर हो गई, ठीक है। तो ये जो दूसरा समीकरण है, इस पर जो है दूसरा रेखा जो है उस पर इस समीकरण को लिख देंगे 2x प्लस वाई बराबर 150। तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ 2x प्लस वाई बराबर 150। इस प्रकार से देखिए उस प्रश्न का ग्राफ पेपर कैसे बना, तो दोनों रेखाएं एक दूसरे के क्या है, समानांतर है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या बनाए थे, समीकरण बनाए थे, बीजगणितीय रूप में व्यक्त किए थे। उसके बाद किसी चर को अकेले करके और बिंदु निकाले सारणी बना करके, और इससे प्रथम शर्त का भी हो गया। और यही प्रक्रिया जब दूसरे शर्त में किए तो वहाँ पर भी क्या हो गया, उस तरह से बन गया। नेक्स्ट अगला प्रश्न अगले वीडियो में।